Welcome students. Today we will study a new poem, Rain on the Roof. Dear students, this is a very beautiful poem, and in this poem the poet exhibits that the rain brings the poet maximum happiness when he is lost in dream, and so many fancies go on reveling in his mind, and he loves the pattering of soft rain on the roof. And when the sky is covered, when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? ये क्वेश्चन रीडर से किया गया है कि क्या आप कभी ऐसा महसूस कर पाए हैं या कभी आपने ऐसा देखा है कि जब डार्क क्लाउड्स रात्रि के समय में, और वो भी पूरी तरीके से बारिश का मौसम हो रखा है और बादल छाए हुए हैं, बारिश शुरू भी हो जाती है और छत पर जो बारिश की पैटर सॉफ्ट साउंड सुनाई पड़ती है। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो उस समय जब बारिश आती है और वो टिप टिप की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, उस समय आपके मन में किस तरीके के विचार फ्लैश होते हैं, किस तरीके के थॉट्स आते हैं, ये क्वेश्चन रीडर से पुटअप किया गया है। और प्रकृति के बारे में आपके जो विचार हैं वो क्या होते हैं, पोइट ने यहाँ इस पोएम में इसी से रिलेटेड अपने जो विचार हैं इसमें रखे हैं। तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। कवि के मन में कौन से विचार आते हैं जब वो बारिश के बूंदों को छत पर गिरते हुए सुनता है। तो शुरू करते हैं हम इस पोएम को, रेन ऑन द रूफ। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसमें 3 स्टेंजा हैं पोएम में, और 3 स्टेंजा में जिस तरीके से पोएम को डिवाइड किया गया है आप देख सकते हैं। ये जो पोएम है, इसके जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें कवि ने रात्रि में जो बारिश हो रही है और उस समय कवि किस तरीके से अपने कॉटेज में लेटा हुआ है और वर्षा के टपकने की और टपटपाने की जो आवाज़ है उसका सुन करके आनंद लेता है। और दूसरा जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में, दूसरे छंद में एक्चुअली कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बारिश को इस तरीके से सुनना एक तरीके से हमें स्वप्न लोक में ले जाता है, और कवि खुद भी उस समय कल्पनाओं में खो जाता है और सारे जो उसके जीवन की यादें हैं वो उन यादों में चला जाता है। और जो थर्ड स्टेंजा है, इसमें कवि को अपनी मदर की याद आ जाती है और इसमें उन मेमोरीज़ को वो याद करता है जो उसकी मदर के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई है। और क्योंकि अब कवि की मदर उनके साथ है नहीं, तो उनकी मदर के जो कोमल स्नेह उसके साथ थे, उनकी याद ये लाइनें दिला देती हैं और बारिश की जो आवाज़ सुन कर के वो उन यादों में खो जाता है। तो इस तरीके से ये जो लाइन्स हैं पोएम की, इनको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या कहा गया है। और थीम जो है पोएम की उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स यू कैन से द प्रेजेंटेड पोएम
Rain on the roof reveals the healing power of nature's rain, especially when it is heard from a cozy bed in a lovely cottage. So the first stanza of the poem tells that it is pleasant to lie on the bed in a cottage and listening to the pitter patter sound on the rainy night. Then in the second stanza, the tinkle of rain brings dreamy fancies with bright hues of recollection. Students, in the third stanza, the fondest memory of his mother is stirred before him in all her gentle loveliness by the pattern of the rain. So, when the humid shadows hover over all the starry sphere, यहाँ से आप देखिए कि जब पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और रात्रि का समय एंड मेलंकली डार्कनेस, पूरी तरीके से दुखी कर देने वाला डार्कनेस है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, बारिश शुरू हो जाती है, बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती हैं। उस समय व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो उस समय जब एक कॉटेज में और तकिए पर सोए हुए, लेटे हुए, और उन पैटर्स को यानी कि बारिश की जो बूंद हैं उनकी सॉफ्ट रेन जो साउंड है उसको सुनना कितना अच्छा लगता है। मीन्स पोएट इसमें जिक्र कर रहा है प्राकृतिक जो बारिश है उसकी जो टपटपा की आवाज़ जो आती है उसको आरामदायक बिस्तर पर लेट करके वो सुनना पसंद करता है। देन एवरी twinkle on the shingles has an echo in the heart। यहाँ जो वर्ड है सिंगल, इसमें आप देखेंगे कि ये जो वर्ड, जैसे कोई भी कॉटेज बनाते हैं तो उसमें जो खपरेल और जो टाइल्स यूज़ करते हैं उनके लिए ये वर्ड लिया गया है सिंगल, ठीक है। देन हैज़ एन इको इन द हार्ट, और उन सिंगल्स पर जो बारिश की बूंदें गिरती हैं और वो जो आवाज़ आती है वो पोइट के हृदय को बहुत अच्छी लगती है और उनको सुनना पोइट को बहुत अच्छा लगता है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू ब्यूजी बीइंग स्टार्ट्स, और इस तरीके से कई ड्रीम्स और कल्पनाएं कवि के हृदय में शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव देयर थ्रेड्स इनटू वोव एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। और इस तरीके से हम देख पाते हैं इन लाइनों में जिस तरीके से कवि ने इंगित किया है कि हजारों की संख्या में और जो कल्पनाएं उसके मन में चल रही हैं उनकी जो तरंगें हैं वो बढ़ती रहती हैं, और कवि जैसे ही लिसन करता है, सुनता रहता है, रेन जब रूफ पर गिरती रहती है और उसकी जो टप टप की आवाज़ आती है उनको सुनते हुए वो कल्पनाओं में खो जाता है। तो इस स्टेंजा में बताया गया है यही कि वर्षा के जो टप टप की जो आवाज़ है उसको सुनना बहुत ही आनंददायक लगता है। और इसमें ये भी व्यक्त किया है कि एक्चुअली जो रेन है वो हमें ड्रीम से संबंधित और कल्पनाओं से संबंधित जो भी यादें हैं उन यादों को भी ताज़ा कर देती है। नाउ इन मेमोरी
कम्स माई मदर। और इस तरीके से अब जैसे बताया है इसमें पोइट्री ये कहना चाह रहा है कि ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें देखिए, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि मेरी ये जो मेमोरी चल चुकी है और माइंड में ये जो यादें आ रही हैं, उन्हीं मेमोरीज़ में मदर की जो याद है वो भी मुझे इस वक्त बहुत आने लगी है। और जो भी मदर से रिलेटेड जो भी मेमोरीज़ हैं वो अभी मैं उनमें खो चुका हूँ, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मदर भी उन मेमोरीज़ में मेरे साथ है, एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो, यानी कि जो समय बीत चुका है और पहले जिस तरीके से वो मेरे साथ रहती थी उन्हीं यादों में फिर वो आ गई हैं। एंड रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और ये जो वर्ड दिया है एर, ये बिफोर के लिए है, बीते हुए समय के लिए है। तो किस तरीके से उनकी जो याद मुझे पूरी रात इसी तरीके से अपने उस मेमोरी में मुझे रखेंगी, और मैं बहुत ही आनंददायक तरीके से और इन मीठी यादों के साथ, कोमल स्नेह के साथ, और मैं सोता रहूँगा। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। और किस तरीके से मैं फील कर पाता हूँ उसके लव को, और उसकी जो मैं लिशन कर पा रहा हूँ, जो रेफरेन वर्ड आप यहाँ देखिए, रेफरेन जो साउंड है उसी के लिए आया है, बारिश की जो साउंड है उसको मैं सुन पाता हूँ, और मैं बहुत ही उसका प्रशंसक हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन। और जो ध्वनि मुझे सुनाई पड़ रही है कॉटेज की खपरेल पर गिर कर के, जो पैटर साउंड है रेन की, उसको मैं फील कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ और आनंदित हो पा रहा हूँ। तो ये सब मुझे याद दिला देती हैं। और इस छंद में एक्चुअली कवि ने अपनी मदर की जो यादें हैं उनको ताज़ा कर दिया है, और बारिश की जो बूंदें हैं उनके साथ भी अपनी माता के जो कोमल स्नेह है उसको याद किया है। तो ये जो पूरा स्टेंजा है वो इसको इंगित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। एंड इसके जो मेन पॉइंट्स हैं पोएम के, वो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक्चुअली आप देखेंगे कि द पोएट इज़ lying in his bed and he hears the sound of the clouds, and suddenly the quietness of the environment disappears. It starts raining lightly, and the rain of the roof creates beautiful sound, and then the sound echoed in the heart of the poet. इसमें आप लाइन में आप देखते जाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से। और जो सेकेंड स्टेंजा है, देन ही रिमेंबर्स नंबर ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सी यादें उसको आ जाती हैं, ठीक है। एंड सम मेमोरीज आर स्वीट एंड सम आर सैड मेलैंकली, जो यादें हैं वो भी इसमें हैं साथ में। और जो थर्ड स्टेंजा है इसमें आप देखेंगे द साउंड ऑफ रेन अपीयर्स टू बी ए ब्लिस टू द पोएट, एंड इन लास्ट स्टेंजा the fondest memory of his mother is stirred before him in all her gentle and loveliness by the pattern of the rain। जिस तरीके से बारिश आ रही है तो उन सब चीज़ों से उसको, पोइट को, उसकी मदर की याद भी आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।